वो केवल चुनावी दौर में झुनझुना पकड़ाने का काम करते हैं और ख़ास करके हमारे जो अनुसूचित जनजाति के भाई हैं, बहनें हैं, उनको शोषण करने का बहुत काम करते हैं। अगर उनको इतनी ही चिंता होती उनको, तो जब वो आरक्षण बिल विधानसभा में लाए थे तो उनको पास कर देना था। कौन उसको रोका था? लेकिन वो उनकी मंशा ही नहीं है अनुसूचित जनजाति लोगों को सम्मान देने के लिए। अगर उनसे मंशा होती तो हसदेव आरक्षण कांड नहीं होता। उन हर आए दिन आप पेपर उठाएँगे तो सबसे पहला पन्ने में यही रहता है कि आदिवासी समाज के साथ अपहरण हो गया, उनको आतंकवादी कहकर उनको मारा गया, मतलब तमाम प्रकार की जो घटनाएँ हैं वो आदिवासी जनजाति समुदाय के लोगों के साथ होता है। जांजगीर चांपा में है और बसपा के दो विधायक हैं, आपको मालूम है, जयपुर से केशव चंद्रा और इंदु बंजारे। इंदु बंजारे जी से पहली बार हमारी बात हो रही है। कैसा चल रहा है चुनाव? जमीन पे क्या गतिविधियां हैं? जी, बहुत अच्छा चुनाव का माहौल चल रहा है, खासकर हमारे पामगढ़ क्षेत्र में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स सभी लोगों से मिल रहा है और चुनावी दौर में जब हम जनसंपर्क के लिए गाँव-गाँव जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा सहयोग और आशीर्वाद सबको मिल रहा है क्योंकि पामगढ़ बहुजन समाज पार्टी का गढ़ है, वहाँ पे विचारधारा विद्यमान है, सभी बुद्धिजीवी वर्ग लोग रहते हैं और वहाँ पे लगातार 5 बार बहुजन समाज पार्टी का विधायक बनते आ रहे हैं। निश्चित रूप से वहाँ के लोग जागरूक हैं और बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को समझने वाले हैं, सुलझे हुए लोग हैं और अपने मान-सम्मान को अच्छे से जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सभी को सर्व समाज को लेकर चलने वाली पार्टी है, मज़दूरों को लेकर चलने वाली पार्टी है, सबके हित में कार्य करने वाली पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी की ही बदौलत सबको मान-सम्मान मिलती है। तो मेरे पामगढ़ क्षेत्र की जनता इस बात को समझ चुकी है, जान चुकी है। तो इस बार भी हमें पूरे देश में इतिहास रचने वाले हैं कि पामगढ़ में 6वीं बार बहुजन समाज पार्टी विधायक बनने जा रहा है। पिछली बार कितना कितना वोट मिला था आपका? क्या विनिंग फॉर्मूला था? कौन कौन से समुदाय आपके साथ थे? जी, पिछले बार हम लोगों को लगभग 53,000 का वोट मिला था, जिसमें 3,000 का विनिंग हम लोग का पॉइंट था और सर्व समाज के लोग मेरे साथ खड़े हुए थे, चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हो, सभी समाज के लोगों ने मुझे सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया, जिसकी बदौलत मैं इस जगह पे एक विधायक के रूप में कार्य कर रही हूँ और उन्हीं के आशीर्वाद के ऊपर विश्वास करके हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने पुनः मुझे उनकी सेवा करने का अवसर प्रदान हुआ है। तो ये मेरे पूरे पामगढ़ क्षेत्र में जितने भी सर्व समाज रहते हैं, उन सभी समाज के आशीर्वाद से ही मुझे प्राप्त हुआ है, तो सभी समाज मेरे को सहयोग करते हैं। भूपेश बघेल जी बहुत से वादे कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, बहुत सी योजनाएं भी लेके आए हैं युवाओं के लिए, बेरोजगारी संबंधित, महिलाओं के लिए। और वो चुनावी साल में कुछ ज्यादा ही योजना लेकर आ रहे हैं और वो एक तरह से दिखाना चाह रहे हैं कि मैं पूरी तरह से आदिवासी वर्ग के साथ हूँ। लेकिन हसदेव अरण्य का मुद्दा भी हमें याद आता है और बाकी जो मुद्दे हैं जैसे शेड्यूल 5 का मुद्दा है, नोटिफाइड एरियाज हैं। तो आदिवासियों के मुद्दे पर वाकई में कांग्रेस पार्टी काम कर पाई है क्या? जी, वो केवल चुनावी दौर में झुनझुना पकड़ाने का काम करते हैं और ख़ास करके हमारे जो अनुसूचित जनजाति के भाई हैं, बहनें हैं, उनको शोषण करने का बहुत काम करते हैं। अगर उनको इतनी ही चिंता होती उनको, तो जब वो आरक्षण बिल विधानसभा में लाए थे तो उनको पास कर देना था। कौन उसको रोका था? लेकिन वो उनकी मंशा ही नहीं है अनुसूचित जनजाति लोगों को सम्मान देने के लिए। अगर उनसे मंशा होती तो हसदेव आरक्षण कांड नहीं होता। उन हर आए दिन आप पेपर उठाएँगे तो सबसे पहला पन्ने में यही रहता है कि आदिवासी समाज के साथ अपहरण हो गया, उनको आतंकवादी कहकर उनको मारा गया, मतलब तमाम प्रकार की जो घटनाएँ हैं वो आदिवासी जनजाति समुदाय के लोगों के साथ होता है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मौन बैठे रहते हैं। तो ये इस बात को पूरे हमारे छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी जनजाति समाज के जो समुदाय के लोग हैं वो जान चुके हैं कि कांग्रेस की सरकार और भूपेश की सरकार केवल उनका साथ शोषण कर रही है और यही कारण है कि आज हमारी बहुजन समाज पार्टी गठबंधन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो आदिवासी समुदाय के साथ हम लोगों का हुआ है, तो उनको विश्वास है कि बहुजन समाज पार्टी हमारे सम्मान की रक्षा करती है और हमारे साथ खड़ी है। तो इन्हीं विश्वास को लेकर हम चुनाव रणनीति में उतरे हैं, तो निश्चित रूप से इसका प्रतिफल हमको मिलेगा और कांग्रेस सरकार इस झूठे भ्रम से अपने पर्दा को हटा ले कि वो जो घोषणा पत्र लाए हैं, उसका उनको बेनिफिट मिला क्योंकि 5 साल उनका कार्यकाल बीता है जिसमें वो 36 वादे किए थे। 36 वादे में पहली प्राथमिकता उनकी ये थी कि छत्तीसगढ़ में पूरी शराबबंदी करेंगे करके और हमारी छत्तीसगढ़ प्रदेश की महिलाओं ने ये सोचकर उनको आशीर्वाद दिया था कि छत्तीसगढ़ में अगर शराब बंद होता है, तो हमारी आर्थिक स्थिति और शैक्षणिक स्थिति में काफ़ी सुधार आएगी। लेकिन सत्ता में आने के बाद वो अपने वादों को भूल गए। 36 वादों में उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया, ना किसानों के संबंध में, ना बेरोजगारों के संबंध में, ना बहन-बेटियों के संबंध में और ना ही किसी भी स्तर पे काम किया है। तो निश्चित रूप से इस बात को हमारी छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है और इस बार उनको सही जगह दिखाने के लिए छत्तीसगढ़ जनता पूरा ठान लिए हैं। कितनी सीटें आप देख रहे हैं? पहले दो सीटें थी, एक आप थे, एक केशव चंद्रा जी थे। इस बार और भी मजबूत प्रत्याशी हैं, समीकरण भी ठीक ठाक लग रहे हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के आपके साथ। लेकिन अजीत जोगी की पार्टी आपके विरोध में है इस बार। जी अजीत जोगी की पार्टी माननीय हमारे स्वर्गीय बाबूजी जब थे तब तक ठीक थी, लेकिन उनके चले जाने के बाद उनका पार्टी ही जीर्ण-शीर्ण हो गया है। और रही बात हमारी बहुजन समाज पार्टी की सीटों की, तो मैं आपको बताना चाहूँगी भले ही हमारी 2 सीटें थी, लेकिन 10 से 15 सीटें ऐसी थी जो सेकंड पोज़ीशन पे थी। जो इस बार पूरा 15-16 सीट हम लोग के बहुजन समाज पार्टी के आएगा और इसके साथ-साथ जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, उसके भी काफ़ी सारी सीटें आएँगी और दोनों पार्टी मतलब दोनों गठबंधन से जो हमारी सीटें आएँगी, उसके बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी, ये बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने ठान लिया है।
बहुत बहुत शुक्रिया। और दोनों विधायकों से बातचीत कराने का उद्देश्य ये भी था कि बीएसपी का जो स्वरूप है वो राष्ट्रीय है। साहब कांशीराम भी जब अपने समय में निकले थे तो वो उत्तर भारत तक सीमित नहीं थे, कर्नाटक से लेके और खासतौर छत्तीसगढ़ के इलाके में जो ये जमीन आपको तैयार दिख रही है ना, मिशन के हिसाब से और आंदोलन के हिसाब से साहब कांशीराम की लगाई हुई पौध है, जिसको आज की जो वर्तमान पीढ़ी है, ये जो विधायक जो जीत के आ रहे हैं, ये साहब कांशीराम का ही लगाया हुआ बीज था कि यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग जय भीम के नारे लगाते हुए आए। और हो सकता है कुछ लोगों को ये आभास ना हो कि यहाँ कितना गहरा है बहुजन आंदोलन और उसकी जड़ें। यहाँ लोग महापुरुषों की बात करते हैं और काफी हद तक इस बात को समझते हैं कि 85-15 कंसेप्ट क्या है और सत्ता का महत्व क्या है। यही कारण है कि पामगढ़ और जैजैपुर जैसी 2 विधानसभा बसपा ने पिछली बार जीती थी। 3 दिसंबर को दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे इसी विश्लेषण को लेके, क्योंकि आंकड़ा यहाँ का अमूमन बढ़ने वाला है। इस पर बने रहिए हमारे चैनल के साथ और सपोर्ट करिए हमको। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।